सिद्धं जिनेन्द्रकमला प्रतिमां प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुद्रप्रबोधम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यादितो विभाति विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनीतितु शिवाधात्री सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक एक ग्रंथ है पूज्यपाद आचार्य द्वारा रचित। के अंतर्गत यहाँ जैसे तैसे कैसे भी करके शरीर को आत्मा नहीं माने, ये मतलब यही उनका मेन मोटो जो है ना इस ग्रंथ का, समझ लें। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान कैसे हो, तो जहां जहां शरीर को जीव मान रखा गया है, जैसे भी जिस भी आधार पे उस पर चोट कर रहे हैं कि वो जो शरीर है वो आत्मा नहीं है। यहाँ ये चर्चा चल रही थी कि व्रत आदि को अव्रत के समान ही व्रत आदि भी हैं, दोनों को छोड़ना है, लेकिन छोड़ने का क्रम है, एक साथ दोनों को नहीं छोड़ा जाता है। अगर जब तक पहले अव्रत नहीं छूटे हैं, तो अव्रत छूटे नहीं तो व्रत आए ही नहीं तो छोड़ेंगे कहाँ से? पहले ग्रहण तो हो, ग्रहण पूर्वक फिर छोड़ना होगा। जैसे दादा ने वो त्याग और दान वाले में लिखा है ना कि त्याग मतलब वो पहले उसको हाँ, तो ये है कि दान अपनी वस्तु का किया जाता है और त्याग तो त्याग अपनी वस्तु का वैसे भी कर सकते हैं, है वो प्रकरण अलग है। हाँ, पर यहाँ कह रहे हैं कि जिसने व्रत ग्रहण किए हो तब तो वो व्रतों को भी छोड़े, लेकिन अभी तो व्रत अव्रत ही नहीं छोड़ रहा है, व्रत ही नहीं ग्रहण किया, तो फिर कैसे छोड़ेगा? तो पहले अव्रत छोड़कर व्रत ग्रहण करे, और फिर व्रत भी जब परम पद की प्राप्ति होती है तो वो व्रत भी छूट जाते हैं, उनका विकल्प भी छूट जाता है। इसी तरह से फिर अब यहाँ कल अपन ने चर्चा की थी कि जैसे व्रत का जो विकल्प है
वो मुक्ति में बाधक है। वैसे ही अगर लिंग का विकल्प है, लिंग का अगर आग्रह है, लिंग मतलब वेश का अगर आग्रह है, तो वो वेश का आग्रह भी मुक्ति में बाधक ही है। क्योंकि मुक्ति किसी वेश के आश्रित नहीं है वास्तव में। यद्यपि मुक्ति होगी तो बाहर में वो वेश होगा, लेकिन मुक्ति को उस वेश की पराधीनता नहीं है, क्योंकि मुक्ति स्वाधीन, मुक्ति का नाम ही मुक्ति है। अब मुक्ति में भी पराधीनता हो तो फिर काहे की मुक्ति? तो वो तो स्वाधीन क्रिया है ना। और वेश है, वेश में पराधीनता क्यों है? क्योंकि वो वेश शरीर के आश्रित है। वो जो लिंग है, लिंगम देहाश्रितम, लिंग है वो शरीर के आश्रित है, और शरीर है वो मैं नहीं हूँ, पर पदार्थ है। तो पर पदार्थ के आश्रित हुआ ना, तो फिर वहां मुक्ति कहाँ हुई? फिर तो वही बंधन पराधीनता ही हो गई। इसलिए जिनको ये लिंग का वेश का आग्रह है, तो वो आग्रह वाले जीव वो संसार से नहीं छूट पाते हैं। ये चर्चा कल की थी। अब ये कह रहे हैं कि इसी तरह जिनको जाति का आग्रह है, जैसे लिंग के आग्रह वाले संसार से नहीं छूटते हैं, वैसे ही जिनको जाति का आग्रह है वो भी संसार से नहीं छूट पाते हैं। देखिए 162 पेज पे लास्ट लाइन है, इसकी उत्थानिका है, 88 नंबर श्लोक है, 88, उसकी उत्थानिका 162 नंबर पेज है। वर्णों में ब्राह्मण गुरु हैं, इसलिए वही परम पद के योग्य है। ऐसा जो बोलता है वह भी मुक्ति योग्य नहीं है। मतलब जो कहते हैं ब्राह्मण, चार वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो वर्ण, वर्ण मतलब कलर वाला नहीं, वर्ण। तो ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ है, गुरु उच्च है, इसलिए वही परम पद के योग्य है। तो ऐसा नहीं है। देखो मुक्ति जाने में भी अगर वर्ण व्यवस्था में देखें तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों मोक्ष जा सकते हैं। शूद्रों को ये नहीं है, तो अब किसी ने रोक रखा है कि आप तो वो करते हो भेदभाव, कि उनकी वास्तव में पर्यायगत योग्यता मतलब उनके भाव उतने उच्च हो नहीं पाते, विशुद्धि उतनी हो नहीं पाती है। जैसे स्त्रियों को उतनी विशुद्धि नहीं हो सकती कि सारे कर्मों का अभाव कर सके, वैसे ही जो नीच गोत्री जीव हैं वो उतनी विशुद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं कि वो मुनि दशा भी धारण कर ले, पांचवें गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकता। तो मुनि दशा के योग्य जो विशुद्धि होती है, मतलब वो निमित्त निमित्त एक संबंधी ऐसा है कि उसको उस भाव में उतनी विशुद्धि नहीं होनी है, तो वो ऐसे ही समझ लो उस कुल में उत्पन्न हुआ है, और उस कुल में उत्पन्न हुआ है इसका मतलब है उसकी विशुद्धि कम थी, तब तो नीच गोत्र में उत्पन्न हुआ है वो। लेकिन जिनको ये है कि केवल ब्राह्मण ही है बस, और जाति का ही जिनको आग्रह है ब्राह्मण ही है और कोई दूसरा नहीं, तो ऐसा जो बोलता है वह भी मुक्ति के योग्य नहीं है। श्लोक बुलवाते हैं। हाँ ब्राह्मणों को ही मतलब धर्म कर्म का जो भी जिम्मेदारी या जो भी कहें कि अधिकारी, वो ब्राह्मण ही होते थे। वही। देखो ये तो वैसे तो अपन उसमें देखे ना, मतलब काल परावर्तन, काल चक्र के उसमें, मतलब व्यवस्था भूमि कर्म भूमि वाली व्यवस्था में तो तीन ही वर्ण कहे हैं, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये तीन, तीन ये हैं, ये तो शाश्वत है तीन वर्ण तो। और ये ब्राह्मण वर्ण की स्थापना तो भरत जी ने इस बार की, तो वो ब्राह्मण वर्ण की स्थापना अलग हुई। और फिर ऐसा भी आता है, ध्यान नहीं कौन से ग्रंथ में या फिर कहीं का सुना हुआ है कि भरत जी ने ये ब्राह्मण ये चलाकर अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया मतलब अब तो जो होनहार है जैसा है, लेकिन ये ब्राह्मण ही अब जैन धर्म का विध्वंस कर रहे हैं ना। मतलब अभी वो जो उस दिन मूवी जो आई थी तो उसमें वो नाम तो नहीं लिया था, लेकिन वो सब वही थे ना जिन्होंने होली चलाई 6-6 महीने तक जैन ग्रंथों की। ये मुसलमानों ने नहीं किया ये काम। हाँ उन्होंने किया, शंकराचार्य ने, ब्राह्मणों के बड़े गुरु। तो अपने को ईसाइयों से मुसलमानों से ज्यादा ये इनसे खतरा है, अपन उनमें मिले रहते हैं, अपने को पता ही नहीं। ये तो आजकल थोड़ा सा हो गया, जनगणना में जैन लिखा हो जैन लिखा हो ऐसा करके, नहीं तो
जैन हिंदू अगर फिर भी कोई ऐसे पूछते ना हम जैन है, तो जैन मतलब हिंदू, जैन मतलब का क्या समझते हैं, ऐसा हो गया है। तो सब ठीक है, वो थोड़ा हुंडा सर्प निकाल का भी अब क्या करें, प्रभाव बोलने में आता है। सुनी पे लटकाया था हाँ, मुनि 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 राजों की वो इस तरह के चित्र अंकित है ना, वो मुनि राजों को सूली पर, मुनि राजों। देखिए अब यहाँ श्लोक पढ़ते हैं, 88 नंबर का श्लोक है। जातिर्देहाश्रिता दृष्टा, जातिर्देहाश्रिता दृष्टा, देह एवात्मनो भवः, देह एवात्मनो भवः, न मुच्यन्ते भवात् तस्मात्, नामुच्यन्ते भवात् तस्मात्, ते ये जाति कृता गृहा। ते ये जाति कृता ग्रहा। बिल्कुल सेम श्लोक है, बस वहाँ लिंग है और यहाँ जाति है, याद करने वालों को आसानी है। एक शब्द बदलना है, क्या है, जाति देहाश्रित। जाति कैसी है, वो देह के आश्रित, दृष्टा, इसमें इष्टा छपा दिया है, इष्टा तो नहीं होगा, देहाश्रित नहीं, ये अन्व्यार्थ में इष्टा छपा है, पीछे वाले में तो दृष्टम ही है। अच्छा, वहां दृष्टम था, यहाँ दृष्टा है। चलो इसको और देख लेंगे, इष्टा का अर्थ क्या है, देह के आश्रित, इष्ट, इष्ट वाला अर्थ तो इष्ट में नहीं लगेगा, यहाँ देखते हैं। जो जाति है वो देह के आश्रित है, और देह क्या है, ये देह एव आत्मनो भव है, ये शरीर ही आत्मा का भव यानी संसार है, शरीर के कारण ही सारा संसार चल रहा है। इस बोलते ना पापी पेट का सवाल है, तो वैसे ही पापी शरीर, बेचारा शरीर का पापी, और पेट वो तो अज्ञानी जड़, उसको पापी बना रखा है। लेकिन ये जो भी जाति है वो शरीर के आश्रित है, और शरीर से ही संसार चल रहा है। न मुच्यन्ते भवात यानी नहीं छूट सकते हैं, भवात यानी संसार से, ते यानी वे, वे कौन, ये यानी जो, वे संसार से नहीं छूट सकते हैं जो जातिकृत आग्रह, जिनको ये जाति का आग्रह है, जिनको मुक्ति जाने के लिए जाति का आग्रह है, हट है, वो इस संसार से नहीं छूट सकते हैं। अन्व्यार्थ, ब्राह्मण आदि जाति शरीर के आश्रित देखी गई है, और शरीर ही आत्मा का संसार है। इसलिए जो जीव मुक्ति की प्राप्ति के लिए जाति का हट पकड़े हुए हैं, वे भी संसार से नहीं छूट सकते हैं। बिल्कुल वो पिछले श्लोक जैसा ही है, जैसा लिंग वेश के लिए कहा वैसा ही श्लोक का पद्य अनुवाद पढ़ते हैं। जातिर्देहाश्रिता दृष्टा, देह एवात्मनो भवः, न मुच्यन्ते भवात् तस्मात्, ते ये जाति कृता गृहा। जाति देहाश्रित कही, आत्मा का भव दे, जिनको आग्रह जाति का, सदा मुक्ति संदेह। टीका, टीका भी एक ही लाइन की है इन्होंने, वही क्योंकि सेम ही है ना। ब्राह्मण आदि देहाश्रित है इत्यादि अर्थ सुगम है, अर्थात समझना सहज है, सरल है। भावार्थ, लिंग की तरह जाति भी देहाश्रित है, और देह में आत्मबुद्धि वह संसार है। जिसको जाति में अपनापन है, जिसको वेश में अपनापन है, मतलब उसको शरीर में अपनापन है, और शरीर में अपनापन है मतलब वो संसार है, मिथ्यात्व है अभी। इसलिए जो मुक्ति के लिए जाति का आग्रह रखते हैं, अर्थात जाति को ही मुक्ति का मूल मानते हैं। देखो ये सब चीजें, यानी मुक्ति जाने के लिए वो वेश होगा, ऐसा नहीं नग्न दिगंबर वेश के बिना आप आग्रह मत करो,
जाति का आग्रह मत करो तो शूद्र को भी भेज दो, ऐसा नहीं है। जाति और लिंग वो होगा, लेकिन जिनको आग्रह है का मतलब क्या है कि वो जाति, ये जाति वाले ही अधिकारी हैं बस, और इस जाति में हो गए तो हम तो हो गए पार, ऐसा। तो जाति को ही मुक्ति का मूल मानते हैं। वे भी संसार से नहीं छूटते क्योंकि वे संसार के आग्रही हैं। जैसे कुछ लोग ऐसा मानते हैं, जैसे व्यवहार सम्यक कहा ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा वो सम्यक तो है चरणान योग के हिसाब से। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर अपन जैन में जन्म ले लिया अपन ने, तो अपन तो सम्यक दृष्टि तो है ही, ऐसा। तो व्यवहार से कहा भी जाता है, वो भी सम्यक दृष्टि कब कहेंगे कि कुदेवादि को नहीं मानेगा, तो वो व्यवहार से सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता है इसलिए। लेकिन जिनको ये आग्रह है बस जो जैन है वही सम्यक दृष्टि, तो ऐसा नहीं। तो ऐसे ही जिनको ये आग्रह है कि बस जो ब्राह्मण होगा वही मोक्ष जा सकता है, और ब्राह्मण हो गए तो हम तो मुक्ति के अधिकारी हो गए, ऐसा जाति का जिनको आग्रह है वो संसार का ही उनको आग्रह है। जाति भी मुनि अवस्था में जिस प्रकार की आगम में कही है उस अनुसार नियम से होती है। देखो कह रहे हैं होती है नियम से, उससे विरुद्ध जाति भावलिंगी मुनि को नहीं होती। यानी जो कोई शूद्र है तो शूद्र मुनि नहीं बन सकता है, होती नहीं है। उस जाति से या उस ओर के झुकाव से अथवा विकल्प से मोक्ष नहीं होता, अपितु राग उत्पन्न होता है। तो यहाँ तो प्योर बात कर रहे हैं कि यदि वो विकल्प है, वो जाति होगी, लेकिन जिसको ये विकल्प है ना कि मैं इस जाति का हूँ या इस जाति से, तो अभी उसको उसका उपयोग आत्मा में कहाँ लगा हुआ है, तो विकल्प में अटका हुआ है। विकल्प में अटका हुआ है तो संसार है। अपितु राग उत्पन्न होता है, इसलिए उस ओर का झुकाव छोड़कर आत्म सन्मुख होकर उसमें लीन होने से मोक्ष होता है। यानी मुक्ति की प्राप्ति कब होगी कि ना कोई वेश का विकल्प, ना कोई लिंग का विकल्प, ना अन्य कोई विकल्प। व्रत आदि के विकल्प भी मना कर दिए कि अव्रत तो छोड़ने योग्य है, व्रत का विकल्प भी ना हो। तो ये विकल्प है जाति का, वेश का, व्रत का, वो विकल्प छोड़ने से और फिर आत्मा में लीन होने से मोक्ष होता है, ऐसा इस श्लोक से समझना चाहिए। सरल है। आगे, तब तो ब्राह्मण आदि जाति विशिष्ट निर्वाण आदि की दीक्षा से दीक्षित होकर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो जो कह रहा है कि जो ब्राह्मण आदि हैं वो फिर दीक्षा ले ले, तो दीक्षा से दीक्षित होकर फिर वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उसको कह रहे हैं। अगला श्लोक है 89। जाति लिंग विकल्पेन जाति लिंग विकल्पेन येषां च समयाग्रह येषां च समयाग्रह जाति लिंग विकल्पेन येषां च समयाग्रह जाति लिंग विकल्पेन येषां च समयाग्रह तपि न प्राप्तनुवन्त्येव तपि न प्राप्नुवन्तेव परमं पदमात्मनः। परमं पदमात्मनः। तपि, तपि है ना, तो ते अपि है तो संधि होके तपि बना है, ते अपि, तपि। या हो सकता है इसमें कोई मिसप्रिंट भी हो, ते अपि भी हो, दूसरे में देख लेंगे। न प्राप्नुवन्ति एव, प्राप्नुवन्त्येव, प्राप्नुवन्ति एव, बाकी तो सरल है। परमं पदम आत्मनः। देखिए क्या कह रहे हैं, जाति लिंग विकल्पेन है, जाति और लिंग के विकल्प से, ये शाम यानी जिन्हें, च यानी और, समयाग्रह, समय, समय के शब्द के कई अर्थ होते हैं। समय शब्द का अर्थ टाइम, समय यानी आत्मा, समय यानी जिनवाणी आगम, समय यानी मत सिद्धांत दर्शन, ये सब समय के अर्थ होते हैं। तो यहाँ समय का अर्थ ले रहे मत दर्शन या आगम, आगम के अर्थ में। तो ऐसा आगम का मतलब
शास्त्र का जिनको इस तरह से आग्रह, शास्त्र में लिखा हुआ है कि इस जाति वाला और इस वेश वाला, इस लिंग वाला मुक्ति को प्राप्त करेगा, तो ऐसे उस विकल्प की से मतलब इनसे मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्र का जिसको आग्रह है, ते अपि, वे भी न प्राप्नुवन्ति, प्राप्त नहीं करते हैं, एव ही नहीं, न एव नहीं, प्राप्नुवन्ति, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परमम, उत्कृष्ट परम पद, कौन सा? आत्मन है, आत्मा का जो परम पद है अर्थात मुक्ति का पद है, वे भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अब दोनों को मिलाकर इकट्ठा करके, जो पिछले लिंग वाले श्लोक में कहा, फिर जाति वाले में कहा, एक साथ कह रहे थे कि अन्वयार्थ, जिन्हें जाति और लिंग के विकल्प से मुक्ति होती है, ऐसा आगम संबंधी आग्रह है। कोई कहे शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। एक अपने वो है ना सुदीप जी पंडित जी, दिल्ली वाले, उनकी एक किताब है, मुझे यहाँ मिल गई थी परसों, प्रमाण बढ़े या विवेक बढ़ा। तो हर चीज ही शास्त्र में लिखी हुई, हम प्रमाण दिखा रहे हैं, प्रमाण दिखा रहे हैं, प्रमाण बढ़े यार, प्रमाण भी कभी का कोई सा भी कोई भी लिख दे, एक तो प्रामाणिक व्यक्ति का होना चाहिए, तो अपना विवेक तो लगाओ हर बात में ही कि बस ये दिखा दे। तो ऐसा आग्रह, जिसको कहीं की एक लाइन लिखी मिल जा रही है, देखो लिखी है, अभी अपेक्षा भी नहीं समझे, और कई तो चीजें जो गलत चल रही है ना, वो समझ लो भट्टारा के युग में, और उसमें वो गलत परंपराएं चल गई हैं, तो कहने को शास्त्र हो गए हैं, और फिर वो प्रमाण दिखा देते हैं। ऐसा होता है, ये धूप दशमी वगैरह पे धूप खेते हैं ना, तो एक आध बार मैंने किसी को कहा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इतने सारे मुझे प्रमाण भेज दिए। मैंने कहा यार, अब कोई सी भी किताब कोई छाप दे तो वो प्रमाण हो जाती है, छपी हुई चीज प्रमाण हो जाती है। तो विवेक तो लगाओ, बहुत अच्छे लेख हैं उसमें, उनके प्रमाण बढ़ेगी, विवेक बढ़ा, क्या है। तो ऐसे ही शास्त्र में लिखा है, इस जाति वाले को मुक्ति होगी, इस लिंग वाले को मुक्ति होगी, देखो, तो ये अपना विवेक तो लगाओ, वो विकल्प जब तक रहेगा तो मुक्ति कहाँ से होगी। और अगर इसी विकल्प में अटका हुआ है, तो अभी तो देखो शरीर से भिन्न आत्मा का भेद ज्ञान ही नहीं है, तो शरीर में अटका हुआ है। हाँ, द्रव्य लिंगी को क्यों नहीं मुक्ति होती? क्योंकि उसको उस वेश का, मैं मुनि हूँ, मैं मुनि हूँ, वो उसमें अटका हुआ है। वो जो भी पालन करता है, नमक मिर्ची बुरक दी, चमड़े उधेड़ के, किस बल पे कर रहा है? मैं मुनि हूँ, मैं मुनि हूँ, ये अंदर से वो मान्यता, अपने आप को मुनि मानता है। मैं मुनि हूँ कि मैं आत्मा हूँ? मुनि तो पर्याय है ना, अवस्था है ना, दशा है ना, मैं पर्याय नहीं। वो जो लिंग ग्रहण का 20वां बोल है ना, उसमें वो पर्याय भी अपने आप को मतलब पर्याय रूप नहीं मानती, वो द्रव्य के रूप में, वो युगल जी के उसमें आता ही है कि वो सम्यक दर्शन की पर्याय से पूछो कि तू कौन है, मैं ध्रुव हूँ। वो ये नहीं बोलती मैं सम्यक दर्शन हूँ, मैं ध्रुव हूँ। वो पर्याय ये बोलती है कि मैं ध्रुव हूँ। कौन बोलेगा? ये जो बोल रहा है कि मैं ध्रुव शुद्धात्मा, ये द्रव्य थोड़ी ना बोलता है, वो पर्याय ये बोलती है। तो तू पर्याय में अपनापन कर रहा है कि मैं मुनि हूँ, कि मैं नग्न दिगंबर, कि मैं ब्राह्मण, कि मैं क्षत्रिय, ये पर्याय में अपनापन है। जिन्हें जाति और बोली विनीता आंटी। मैं आपको इसी बात पे कह रही, यहाँ पर मैंने किसी से मुनि महाराज के बारे में कोई बात कह दी कि दो और दो चार होते हैं कि पांच। लेडीज कहती है गुरुजी ने कहा तो दो और दो पांच है, तो पांच ही होते हैं। कितने हटा कर आई है, कितने कितने लोग कितने हटा कर आई है। गुरुजी ने कह दिया तो अरे दो दो और और दो दो पांच। चार होते हैं, पांच के नहीं, गुरुजी ने यदि कह दिया दो और दो छह होते हैं, तो छह ही होते हैं। ठीक है। पर यार तुम मास पब्लिक को, कॉमन को, मैन को चेंज कर नहीं सकते। वो आपको उसके अंदर जमा हुआ इतना सारा है कि वो आपको और अपने साथ भगा के ले जा सकता है। इतनी उन लोगों में हिम्मत है, ताकत है, क्योंकि वो मास है और बहुत सारा उनके पास ग्रुप भी होता है और कॉमन मैन है। तो देखो, आपकी इतनी शक्ति नहीं होती। कल अपन ने जो चर्चा की थी ना, उस वेश में इतनी शक्ति है कि कल कल पूरे में क्या कि कितना ही पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बरसों हो गए,
पढ़ते सुनते समझते ये अपना तत्व, फिर भी वो वेश में ऐसा जादू है कि वो बोलते हैं कि ये पंच परमेष्टि में है। आप क्या जवाब दोगे? वो कहेंगे ये पंच परमेष्टि में है। समस्त साधु, सर्व स्वरूप साधु पढ़ गण। रहे हैं, 10 20 25 साल हो गए, स्वरूप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी उन लोगों की ये हालत है। मतलब नए नए हो, नहीं समझते, उनकी तो कहना ही क्या है। लेकिन जो बरसों से पढ़ रहे हैं, स्वरूप समझ रहे हैं, उसके बाद भी उस वेश का ऐसा जादू चढ़ता है, उसका आग्रह है इतना। परमेष्टि में मानते हैं ना, उसी से चक्कर मानते हैं। परमेष्टि में उसका वो है मतलब एक तरह से वो है। अब उसमें इतना विचार कौन करे कि इनकी क्या वो है क्या नहीं है। ये दोष गुण तो जो पढ़े लिखे या कुछ वही तो है ना, स्वाध्याय करे वो जैसे जाने। जैसे कह रहे ना, गुरुजी ने कह दिया 2 और 2 5, अब बुद्धि नहीं लगाना। ऐसे ही बस वो वेश देख के सारी बुद्धि डब्बा बंद करके रख देते हैं कि बुद्धि कौन लगाए। और बुद्धि ऐसा नहीं है, दिखता है गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, फिर भी अंदर से जीवों को भय है। ये भय है कि अगर हमने इस वेश की अवहेलना की तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि वो पंच परमेष्टि में, या वो बस ये आग्रह है ना, ये डर रहता है कि अगर हमने इनकी कुछ कर दी अवज्ञा तो अपना कुछ हो जाएगा, ऐसा है। देखिए अन्व्यर्थ, जिन्हें जाति और लिंग के विकल्प से मुक्ति होती है, ऐसा ऐसा आगम संबंधी आग्रह है, वे भी आत्मा के परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, संसार से मुक्त हो नहीं सकते हैं। श्लोक का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जाति लिंग विकल्पेन येषां च समयाग्रह तेऽपि न प्राप्नुवन्त्येव परमं पदमात्मनः। जाति लिंग से मोक्ष पद आगम आग्रहवान, नहीं पावे वे आत्म का परम सुपद निर्वाण। ठीक है। जाति और लिंग रूप विकल्प अर्थात भेद, उससे जो शैव आदि को समय का आग्रह है, अर्थात आगम का आग्रह है, अर्थात उत्तम जाति विशिष्ट लिंग ही मुक्ति का कारण है, ऐसा आगम में प्रतिपादन किया है, इसलिए उस मात्र से ही मुक्ति है। ऐसा जिनको आगम का अभिनिवेश आग्रह है, वे भी आत्मा के परम पद को प्राप्त कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। अरे जिनको ऐसा आग्रह है, तो जाति लिंग का विकल्प मतलब ये जो भेद है, उससे जो शैव आदि को, शैव आदि जो शिव को मानने वाले वो शैव कहलाते हैं, जैसे जिनको मानने वाले जैन, वैसे शिव को मानने वाले वो शैव। तो जो भी हैं अन्य मत वाले हों, और सबको अपने अपने आग्रह का, उनमें ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ माना जाता है, तो वो अपने अपने आगम शास्त्र का जिनको ऐसा आग्रह है और उसी को मुक्ति का कारण मानते हैं, ऐसा जिनको आग्रह है, वो परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते। भावार्थ, जाति और लिंग दोनों देहाश्रित हैं, उनकी ओर के विकल्प से राग होता है, और राग संसार है। इसलिए जो ऐसा मानते हैं कि आगम में जाति और लिंग से मोक्ष होता है, ऐसा प्रतिपादन किया है, वे हठाग्रही हैं। देखो, वो दशा सहज आए ना, वो वेश सहज आता है। तीर्थंकर समझ लो, ऋषभदेव भगवान थे, राजा ऋषभदेव, मतलब युवावस्था में, राज्यावस्था में, तो उनके जन्म से पहले से ही दुनिया को पता था कि तीर्थंकर होने वाले हैं, और उनको खुद को नहीं पता था, उनको ही पता था कि मैं तीर्थंकर होने वाला हूँ, फिर भी 83 लाख पूर्व तक घर में ही थे। मतलब ये आग्रह नहीं है कि मेरे को तो तीर्थंकर होना है, भगवान में शादी कैसे कर रहा हूँ और बच्चे कैसे हो रहे हैं, मैं 80 मसीह कृषि कैसे सिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और फिर जब सहज आया, वो वेश धारण, मतलब वेश का विकल्प नहीं है, वो भाव सहज आए, तो वो विरक्ति हुई, तो वो वेश सहज आता है, वो लिंग सहज आता है, वो जबरदस्ती का ओढ़ा हुआ नहीं होता है। और जिन्होंने जबरदस्ती ओढ़ा 4000 राजाओं ने, उनकी क्या हालत हुई,
वो सब इधर उधर भ्रष्ट होते रहे। तो ये सहज वाला मतलब लिंग होगा, वेश होगा, लेकिन उसका आग्रह है कि बस अब अपन को तो तीर्थंकर बनना है, तो जन्म से नगंधे ही रहो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जाति और लिंग दोनों देहाश्रित हैं, उनकी ओर के विकल्प से राग होता है, और राग संसार है। इसलिए जो ऐसा मानते हैं कि आगम में जाति और लिंग से मोक्ष होता है, ऐसा प्रतिपादन किया है, वे हठाग्रही हैं और आगम के स्वरूप से अत्यंत अज्ञात हैं। वास्तव में वो आगम का स्वरूप नहीं समझते और आगम की भाषा नहीं समझते और जिनवाणी के भाव को नहीं समझते, वो केवल शब्दों को पकड़ते हैं, उससे वास्तव में अनजान है बिल्कुल। वीतरागी आगम तो कहता है कि वीतरागता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, और वीतरागता होने पर बाह्य लिंग आदि होते अवश्य हैं, परंतु उनके आश्रय से मोक्ष नहीं होता। एक इनका भजन है, पता नहीं गाया हुआ कनक खाड़ा जी का है, वो लिखा हुआ किसका है। जो इच्छा का दमन न हो तो चारित से शिव गमन नहीं रे, जो इच्छा का दमन न हो तो। उसमें है एक स्टेंजा, वस्त्र त्याग से मुक्ति होए तो पशु तो वस्त्र, ऐसा कुछ है, पशु वस्त्र नहीं, वस्त्र त्याग अर वन निवास से, जो होवे तो मुक्ति सही रे, तो पशु वस्त्र कभी नहीं पहने, वन में आयु बीत गई रे। अगर वस्त्र त्याग से और वन में रहने से मुक्ति होती हो, भाई वन में चले गए, वेश धारण ले लिए, कर लिया, वस्त्र त्याग दिए, इससे ही मुक्ति होती हो, तो पशु तो कभी नहीं पहनते, और वन में तो सारा जीवन वन में ही गया उनका। अपने इसमें भी गाथाएं हैं कुंकुंद आचार्य की नार की तिर्यंच सब देह से तो सब नग्न है, नार की भी कौन से वस्त्र पहनते, उनको कौन लाके देता है कपड़े सिल से लाके। नार की तिर्यंच आदिक देह से सब नग्न है, सच्चे श्रमण तो है वही जो भाव से भी नग्न है। वो तो यही बोलते हैं, इस पृथ्वी का चप्पा चप्पा नग्न है, संजय जी। हाँ, तो मतलब अगर ऐसा होता हो कि खाली बाहर का नग्न वेश या जाति, इसी का नाम, इसी से धर्म होता हो, इसी से मुक्ति होती हो, ऐसा नहीं है। तो आगम तो ये कहता है कि वीतरागता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, और वीतरागता होने पर बाह्य लिंगादि होते अवश्य हैं, परंतु उनके आश्रय से मोक्ष नहीं होता, न उनके विकल्प से मोक्ष होता है। जाति, लिंग और उस संबंधी विकल्प से मोक्ष होता है, ऐसा मानने वाला समयाग्रही है, समय का जानकार नहीं है, आग्रह है खाली, समझता तो है नहीं। जैसे अपन के बच्चे किसी बात की जिद पकड़ लें तो क्या कहते हैं, समझता तो है नहीं, बस जिद्दी है। ऐसे ही वो जो जाति और लिंग की जो कर रहे हैं ना आग्रह, वो समझते नहीं है, शास्त्र के मर्म को भी नहीं समझते, जिद्दी है खाली। विशेष स्पष्टीकरण पढ़ ले, मुझे पंडित है। लिंग मोक्ष का सच्चा कारण नहीं है, इसका प्रतिपादन करते हुए श्री कुंकुंद आचार्य ने श्री समय सार में कहा है। समय सार की 408, 9 और 413 नंबर की गाथाएं यदि है। पाषंडी लिंगाणि व गिहिलिंगाणि व बहुपयाराणि घेतुं वन्दन्ति मूढा लिंगमिणं मोक्षमागोति णदुहोदिमोक्षमागो लिंगं जं देहनिं ममारिहा लिंगं मुहिर्तुदंसण णाण चरित्राणि सेवन्ति पाषंडी लिंगे सुव
गिहिलिङ्गेषु बहुपयारेषु कुर्वन्ति जे ममतिं तेन नादं समयसारम्। तो पद्यानुवाद पढ़ के बताती हूँ इसका। पेज नंबर है 538। ग्रहण कर मुनिलिंग या ग्रहिलिंग विविध प्रकार के, यह लिंग ही है मुक्ति मग, यह कहीं कतिपय मूढ़ जन। मिल गया? पेज नंबर लंबी गाथा देख लीजिए ना, 408। पर मुक्ति मग्ना लिंग क्योंकि लिंग तज अरिहंत जिन, निज आत्म अरुसद ज्ञान दर्शन चरित का सेवन करें। नहीं, आगे 413। ग्रहण कर मुनिलिंग या ग्रहिलिंग विविध प्रकार के, उनमें करे ममता न जाने वे समय के सार। कितना क्लियर अर्थ, मतलब ये पद्यानुवाद है भी बहुत अच्छे दादा के। क्या कह रहे हैं? ग्रहण कर मुनिलिंग या ग्रहिलिंग, ग्रहस्थ का लिंग धारण कर लिया, ये लक्षुल्लक कुछ बन गया, या मुनि का लिंग धारण कर लिया। विविध प्रकार के और भी दुनिया में तो दूसरे दूसरे भी चलते हैं पाखंडी लिंग। यह लिंग ही है मुक्ति मग। देखो अपने यहाँ जो दीक्षा ले रहे हैं, मुनि लिंग धारण कर रहे हैं, वो मुनि लिंग ये मोक्ष का रास्ता है ये समझ के, और अन्यमति जो साधु बन रहे हैं, वो अन्यमति भी विशुद्ध मतलब भावना से, जो समझ लो वो है पाखंडी है, उनकी बात नहीं, पर उनमें भी 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। वो मायाचारी वाले नहीं जाते हैं कि बस मायाचारी करने को और कुछ, वो मंद कषाय पूर्वक, और वो इस उद्देश्य से वो अपना वेश धारण करते हैं साधु का, कि यही मोक्ष का रास्ता है, मोक्ष जाना है। अब जो भी वो शब्द उसको वैकुंठ बोले, कुछ भी मोक्ष बोले, जैसा भी, वो धार्मिक भावना से ही, कोई रुपया पैसा धन दौलत उसकी इच्छा से ऐसा दूसरों को ठगने के लिए नहीं करते, वो भी इस भावना से करते हैं कि इससे हमारा कुछ कल्याण होगा, ऐसा समझकर। तो ये अनेक प्रकार के लिंग धारण करके, लिंग ही है मुक्ति मार्ग, ये कहें कतिपय मूढ़ जन, कुछ जो अज्ञानी जीव है, मिथ्यादर्शी जीव, ऐसा मानते हैं। पर मुक्ति मग्ना लिंग, मुक्ति मार्ग यानी मोक्ष का मार्ग, ये लिंग है, वो मोक्ष का मार्ग नहीं है, क्योंकि लिंग तज अरहंत जिन, अनंत भगवान ने इस लिंगों को छोड़कर क्या किया है? लिंग का आश्रय करता, खाली लिंग ही ले ले तो फिर वही ना, नार की तिर्यन चादिक देह से सब नग्न है, और जो ब्राह्मण होगा वो सब तो मोक्ष ही चला जाएगा अगर लिंग और जाति से ही हो। पर अनंत भगवान ने उस लिंग का विकल्प छोड़कर और किसका सेवन किया? मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष का रास्ता है सद्ज्ञान दर्शन चरित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो मोक्ष का मार्ग है। और फिर आगे कहा कि इसलिए जो मुनिलिंग या ग्रहिलिंग विविध प्रकार के, इनको ग्रहण करके उसमें जो ममता करते हैं, वही शब्द यहाँ दिए, वे न जाने समय के सार को, वो समय के सार को यानी आगम जिनवाणी, समय यानी जिनवाणी आगम, उसके मर्म को नहीं जानते हैं, जिनवाणी में जो कहा गया है उसकी सच्ची बात को नहीं जानते हैं। इसमें अब 2 गाथाएं जो छोड़ी है वो भी अच्छी, मैं पद्यानुवाद पढ़ती हूँ। 410 411। बस इसलिए ग्रहिलिंग या मुनिलिंग नामक मुक्ति का, जिन वर कही बस ज्ञान दर्शन चरित ही मग मुक्ति का। बस इसलिए अनगार या सागार लिंग को त्याग कर
जुड़ जा स्वयं के ज्ञान दर्शन चरणमय शिव पंथ में। क्या कह रहे हैं कि ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, लिंग ज्ञान दर्शन चारित्र ही ये मुक्ति का मार्ग है। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए ये चाहे अनगार लिंग मतलब मुनि का लिंग और सागार लिंग यानी गृहस्थ का लिंग, इनको छोड़कर मतलब छोड़ दे, अब गृहस्थ बना भी छोड़ दे, मुनि बना भी छोड़ दे, क्या हो जाए, भ्रष्ट हो जाए पूरे, कि लिंग का विकल्प छोड़कर, ये विकल्प को छोड़कर कहाँ, अभी इस विकल्प में अटका हुआ है, मैं गृहस्थ हूँ, कौन सी प्रतिमा ले लूं, अब ये वाली ले लूं, अब ये कर लूं, ये कर लूं, अब मैं मुनि हूं तो क्या कर लूं, ये विकल्प है। इसको छोड़कर जुड़ जा स्वयं के ज्ञान दर्शन चरण में शिव पंथ में, जो अपना ज्ञान दर्शन चारित्र रूप मोक्ष का मार्ग, और सबके लिए सड़क, पर्सनल सड़क है मोक्ष में जाने के लिए, जो रास्ता है, सड़क है, वो ऐसा नहीं है इसी से सब जाए जा रहे हैं, सबके दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग सबका पर्सनल है, कोई ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा, एकदम नॉन स्टॉप सुपर फास्ट गाड़ी चलने वाली है, अगर जुड़ गए तो, लग गए तो, कोई स्पीड ब्रेकर, कोई कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही है, अपना से बड़े बड़े रिसोर्ट वगैरह होते ना, तो पर्सनल बीच होता है उनका, पर्सनल ऐसे अपना पर्सनल, ये पर्सनल मुक्ति मार्ग है, ऐसा है। देखिए अब एक और है, ये बहुत अच्छी है, 412 है तो सबसे बढ़िया है, पढ़ते हैं इसको, पद्यानुवाद ही पढ़ते हैं। मोक्ष पथ में थाप निज को चेत कर, निज ध्यान धर, निज में ही नित्य विहार कर, पर द्रव्य में न विहार कर। कहाँ घूमने जा रहे हैं, जा रही सोनगढ़ कहाँ जा रहे हैं घूमने, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ विहार करना है, कि निज में ही नित्य विहार कर। देखो वो बाहर का विहार तो उसमें तो होता ही नहीं है, ये परद्रव्य में विहार, जो अभी पीछे श्लोक आया था ना, ये शरीर में बैठा हुआ है, शरीर में बैठा हुआ है, मतलब फिजिकली तो बैठा हुआ दिख ही रहा है, फिजिकली बैठा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनंत दशा प्राप्त हो जाती है, शरीर रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शरीर में जो ममत्व बुद्धि बैठी है ना, ये शरीर में बैठा हुआ है, ये परद्रव्य में बैठा हुआ है, ये मैं, ये मेरा, ये मेरा, ये है उसमें विहार करना, निज में ही नित्य विहार कर। मैं कौन, कि मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी शुद्ध आत्मा, जहां ज्ञान है, जो ज्ञान है, जितना ज्ञान है, वो मैं हूं, उतना मैं हूं, वहां मैं हूं, इसके अलावा जो कुछ भी है, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सब पुद्गल की परछाई, वो सब मैं नहीं। अब इनमें अपनापन कर रखा है, तो इनमें परद्रव्य में विहार हो रहा है, इसमें घूमे जा रहे हैं, अपनी खबर ही नहीं है, बाहर ही बाहर घूमते रहो, डोलते रहो, और फिर खुद के घर की क्या हालत हो जाती है, जाले आ रहे हैं और कबूतरों ने घोंसले बना लिए हैं, क्या स्थिति हो जाती है। तो ऐसे ही परद्रव्य को अपना मान रखा है, तो अपनी क्या दुर्दशा हो रही है, ये चार गतियों में विषय कषाय के जाले आ रहे हैं, कर्मों के बंधन हो रहे हैं बुरी तरह से, ऐसा है। लेकिन वो जाले वाले सफाई करने में तो टाइम लगता है, ये कषायों के जाले, अगर दृष्टि बदलते ही सारे जाले वाले साफ हो जाने वाले हैं, लेकिन आ तो सही अपने में, विहार तो कर। देखो अर्थ पढ़ते हैं, यहाँ से टाइम भी हो गया अपना, तो ज्यादा ही हो गया। अर्थात पेज नंबर वही 165 है समाधि तंत्र में। मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ बोलिए शांता। इन सब के लिए ज्ञान के साथ साथ वैराग्य, मतलब आपके अंदर वैराग्य की पैदा होना बहुत जरूरी है। ज्ञान होता है तो वो अपने साथ वैराग्य को लाता ही है, ज्ञान और वैराग्य की मैत्री है, मित्रता है। अगर सच्चा ज्ञान होता है तो वो वैराग्य आता ही आता है, क्योंकि वैराग्य का मतलब है राग का अभाव, और ज्ञान, वो ज्ञान होगा तो राग होगा ही नहीं, इसलिए दोनों की मैत्री है। और अगर किसी को ऐसा लगता है मुझे ज्ञान तो हुआ और वैराग्य नहीं हो रहा, इट मीन्स अभी ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसा है। अब वो जैसे ऐसा जो अभी लिख सकता है अविरत सम्यक दृष्टि का, तो उसको एक कषाय जन्य वैराग्य है उसके, भले उसको नाम से अविरत कहते हो,
लेकिन टोटली अविरत हो ऐसा नहीं है। नहीं, जैसे भी अपन प्रतिमाओं में इतना सीख रहे हैं, ये नहीं करता, ये नहीं करता, जिसको वैराग्य होगा वो तो करेगा ही नहीं, जो भी है सो है, वो तो करेगा ही नहीं, उसको तो है ही नहीं मतलब इन सब चीजों का। ज्ञान कौन सा? जिसको अपना शुद्धात्मा का ज्ञान हुआ, और ये यहाँ यहाँ जीव होते हैं और मैं जीव हूं, ऐसे ये जीव हैं, इनको भी दुख होता है। तो जिसको ये ज्ञान हुआ तो अपने आप ही उसका आचरण ऑटोमेटिक, किताबें नहीं पढ़नी पड़ती है, हाँ किताबें नहीं पढ़नी पड़ती, किताबें शास्त्र तो कब से लिखे हैं। वो अपने आप ही आचरण ऐसा हाँ, होता है, जब वो ज्ञान मैं होता कह रही है हूँ। तो सहज होता है वो क्रिया भी सब सहज होती है। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य की और वो क्रियाओं की मैत्री है, ज्ञान क्रिया दोनों की मैत्री है। देखिए पढ़ लेते हैं अपन अर्थ। अब तो सरल है, मतलब केवल पढ़ना ही है अपने को। बहुत प्रकार के मुनि लिंगों का अथवा ग्रही लिंगों का को ग्रहण करके मूढ़ अज्ञानी जन ऐसा कहते हैं कि यह बाह्य लिंग मोक्ष मार्ग है, परंतु लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि अरहंत देव देह के प्रति निर्मम वर्तते हुए लिंग को छोड़कर दर्शन ज्ञान चारित्र का ही सेवन करते हैं। जो बहुत प्रकार के मुनि लिंगों में अथवा गृहस्थ लिंगों में ममता करते हैं, अर्थात द्रव्य लिंग ही मोक्ष प्रदाता है, ऐसा मानते हैं, उन्होंने समय सार को नहीं जाना है। जो वास्तव में मैं श्रमण हूं, मैं श्रमणोपासक श्रावक हूं, देखो मैं श्रमण हूं और मैं श्रमणों का उपासक हूं, तो मैं मुनि हूं या मैं गृहस्थ हूं। इस प्रकार द्रव्य लिंग में ममकार द्वारा मिथ्या अहंकार करते हैं, वे अनादि रूढ़, अनादि काल से चले आए, व्यवहार में मूढ़, ये उसकी टीका में दिए हैं शब्द, अनादि रूढ़ व्यवहार मूढ़, अनादि से किस पे चढ़े हुए हैं, अनादि से जो हमारे पे चढ़ा हुआ है ऐसा व्यवहार, उसमें मूढ़ मोही वर्तते हुए प्रौढ़ विवेक वाले निश्चय न पर अनारूढ़, ये भी शब्दों की समझ लो वो है, अनादि रूढ़, व्यवहार में मूढ़ और निश्चय पर अनारूढ़ वर्तते हुए, मतलब निश्चय पर चढ़े नहीं, यानी निश्चय की खबर नहीं है, व्यवहार ही जिन पर हावी है, कब से? अनादिकाल से। परमार्थ सत्य, जो परमार्थ सत्यार्थ है, ऐसे भगवान समय सार को देखते अनुभवते नहीं है। जिन पर व्यवहार हावी है और अनादिकाल का ही वही चढ़ा हुआ है, वो निश्चय को समझते नहीं है, तो वो समय सार अपने शुद्धात्मा का भी अनुभव नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर जाति लिंग आदि का जो आग्रह है, उसके आग्रह का भी छोड़कर, यानी तत्संबंधी विकल्प को भी छोड़कर मुक्ति की प्राप्ति होगी, ये यहाँ कहा है। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं, समय बहुत हो गया। ये तो घड़ी पीछे चल रही है बहुत, सेल लाने में कोई आदि नहीं रहती है, सेल लेकर आऊंगी। सेल खत्म नहीं है, सेल होते तो फिर बंद भी हो जाती या तो फिर टाइम सेट कर देंगे। है। रत्न त्रिमुक्ति का मार्ग अद्भुत चैतन्य रत्नाकर, अद्भुत से अद्भुत होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वरते, जयवंत वरते सर्वज्ञ देव, जयवंत वरते निर्भ्रांत गुरुवर, जयवंत वरते श्री जिनवाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वरते शुद्धात्मा का शरणागत वरते, अनुभूति निर्मल विच्छिन्न वरते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्भ्रांत शासन जयवंत वरते।
जय श्री। आज कौन है? आज नहीं कर रही बात, बोलिए निशा। ये प्राप्नुवंती बोलना है क्या? इसको प्राप्तनुवंती प्राप्नुवंती मतलब त वो नहीं बोलना है क्या? प्राप्नुवंत्येव इकट्ठा बोल जाएगा, प्राप्नुवंत्येव। उसको त को उच्चारण नहीं करना है क्या? प्राप्त प्राप्तनुवंत्येव। हाँ, प्राप्तनुवंत्येव तय तो आएगा। आएगा, लेकिन इसमें अन्वयार्थ में त नहीं दिया है। इसमें थोड़ा मिसप्रिंटिंग लग रहा है, मैं दूसरी मेरे पास और है घर पे, उसे एक बार चेक कर लूंगी। वैसे ये तापी भी गलत लग रहा है, तेपी होना चाहिए। अन्व्यार्थ में ये अभी दिया है, तो वो मिसप्रिंटिंग लग रही है, तो उसको हाँ, ये ते अपी भी कैसे हुआ? त प्राप्नुवंत्येव। अपी है ना? हाँ ठीक। जय श्री। अच्छा, एक चीज, वो प्रौढ़ विवेक वाले जो निश्चय नहीं पर अनारूढ़ है, वो द्रव्य लिंगी के लिए लिया क्या? हाँ, जो निश्चय न पे अनारूढ़ है ना, हाँ, तो ये इसका हाँ। करना रह गया जल्दी जल्दी में। प्रौढ़ विवेक वाले मतलब वो बाकी सब समझता है, लेकिन निश्चय पर अनारूढ़ है, निश्चय को नहीं समझता। द्रव्य लिंगी होगा ना? जय श्री।